वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करते हैं। लिंक रोड ज्यादती केस के एक और मुलजिम बाला मिस्त्री को चेचा वतनी से गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि मुलजिमान आबिद अली और शफकत अली बाला मिस्त्री के पास काम करते थे। मुलजिम से आबिद अली के ठिकानों से मुतालिक तफ्तीश की जा रही है। बाबर खान हमारे नुमाइंदे इस मुतालिक हमें मजीद आगाह करेंगे। बाबर बताइएगा, पुलिस क्या बता रही है? बिल्कुल जी, लिंक रोड खातून ज़्यादती केस में एक अहम पेशरफ्त हुई है जब जो शफकत मरती मुलज़म जो गिरफ़्तार है आबिद अली का साथी, उसके जो तीसरा मुबैना साथी है बाला मिस्त्री, उसे भी गिरफ़्तार कर लिया गया है। उसे चीचा वतनी से गिरफ़्तार किया गया है। चीचा वतनी से उसे गिरफ्तार किया गया है। लिंक रोड ज्यादती केस के एक और मुलजिम बाला मिस्त्री को चीचा वतनी से गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि मुलजिमान आबिद अली और शफकत अली बाला मिस्त्री के पास काम करते थे। मुलजिम से आबिद अली के ठिकानों से मुतालिक तफ्तीश की जा रही है। मुलजिम शफकत ने कहा कि बाला मिस्त्री इस वारदात में शामिल नहीं था। आबिद अली ने फ़ोन करके मुझे और बाला मिस्त्री को बुलाया, मगर बाला मिस्त्री नहीं आया। बाला मिस्त्री मरकजी मुलजिम आबिद के साथ मुख्तलिफ जराइम में शरीक रहा है। गुज्जरपुरा ज्यादती केस में इंतहाई मतलूब मरकजी मुलजिम आबिद की तलाश के लिए पुलिस के छापे जारी हैं। गिरफ्तार मुलजिम शफकत अली ने दौरान तफ्तीश एतराफ़ जुर्म कर लिया है। मुलजिम शफकत ने इंकशाफ किया कि वारदात के वक्त नशे में थे। बच्चों पर असलहा तान कर खातून को ज्यादती का निशाना बनाया। गुज्जरपुरा ज्यादती केस, गिरफ्तार मुलजिम शफकत अली ने सब कुछ उगल दिया। पुलिस के सामने एतराफ़ जुर्म, मरकजी मुलजिम आबिद की तलाश के लिए पुलिस के जगह जगह छापे। गिनहौनी वारदात में मुलविस शफकत ने पुलिस को एतराफ़ी बयान दिया कि खातून ने असला बरदारों को देखा तो गाड़ी लॉक कर ली। आबिद ने शीशा तोड़कर दरवाजे खोले तो खातून ने गाड़ी से उतरने से साफ इनकार कर दिया। सख्त मज़हमत की, हमने बच्चों को बाहर निकाला, सड़क से झाड़ियों की तरफ लाए तो मां मजबूर होकर पीछे चली आई। बच्चों पर असला तान कर आबिद और मैंने खातून से ज्यादती की। वारदात के वक्त नशे में थे। शफकत ने बताया ये पहला मौका नहीं था, इसी जगह वो पहले भी वारदातें करते रहे हैं। पत्थर लकड़ियां फेंक कर गाड़ियां रोका करते थे। वारदात के दिन भी रिक्शे से जाए वकुआ पर पहुँचे। आबिद ने मुझे और बाला मिस्त्री को लाहौर बुलाया, लेकिन बाला मिस्त्री वापस चला गया था। शफकत के साथ कोल्ड स्टोरेज में काम करने वाले दो अफराद ने मुलजिम को शनाख्त किया। फैसल ने बताया कि पुलिस ने शनाख्त कराई तो शफकत को पहचान लिया। ए बंदा पछान हो गया कि ए बंदा चेक कर ए होई है बिल्कुल। मैं कहा सर बिल्कुल 100% होए। कतली नाम से हुंदा। फिर ठेकेदार गए नाल उन्होंने घर दे हुंदा पता सी। वो ठेकेदार फिर उन्होंने नाल गया सन, गिरफ्तार हो गए सन। फिर मुलजिम शफकत ने बताया कि वारदात के बाद एक रात किला सत्तार शाह में रुके, फिर दीपालपुर फरार हो गया। आबिद वालिद के पास मांगा मंडी चला गया। आबिद से आखिरी राब्ता 3 दिन पहले हुआ। एंकर पर्सन फरीहा इदरीस का गुजरपुरा वाक़े से मुतालिक अहम इंकशाफ। प्रोग्राम पावर प्ले में बताया कि खातून ने पुलिस वालों से लोकेशन और मालूमात शेयर की थी। वो शायद सब मुलजमान के पास मौजूद थीं। खातून ने पुलिस वालों से फ़ोन पर 1000 रुपये का पेट्रोल मांगा था। मुलजमान जाते हुए गाड़ी के डैशबोर्ड पर 1000 रुपये छोड़ गए। पता होना, जबकि उन्होंने लोकेशन सिर्फ कानून वाले इदारे को दी थी। जो लोग आए थे उनको पता था कि इनके पास पेट्रोल नहीं है, उनको ये पता था कि ये यहाँ से जाएंगी नहीं, उनको ये पता था कि कोई आ नहीं रहा। उनको ये तमाम बातें पता थी जो कि उन्होंने एक कानून नाफिज करने वाले इदारे से शेयर की थी। 1000 रुपए का नोट भी रख के गए थे। वो जाते हुए उनके पर्स में से 1000 रुपए का नोट और उनका कार्ड वापस रख के आया एक बंदा। और जो कॉल की गई थी उसमें 1000 रुपए के पेट्रोल की रिक्वेस्ट की थी। ये अब या तो सिर्फ इत्तेफाक है, लोग शायद सिर्फ 1000 रुपए का पेट्रोल लेते हैं, बट अपेरेंटली उन्होंने जब कॉल की उनसे पूछा गया कि आपको कितना पेट्रोल चाहिए घर पहुंचने के लिए। उसने कहा 1000 रुपए तक में मैं पहुंच जाऊंगी घर। वो कह रही हैं कि वो समझती हैं। कितनी देर बाद ये मुजरिमान वहाँ पहुंच गए थे? व्हाट्सएप लोकेशन ये शेयर करेंगे। वो कहती है मैंने कोई 1 घंटा 1 आवर 40 मिनट्स तक इंतजार किया है। शी इज वेरी क्लियर कि मैंने 1 घंटा, और उनके पास एक वीडियो है जिसके अंदर 2:44 हो रहे हैं और उस वक्त तक ये लोग नहीं आए हैं। 2:47 पे इनके हिसाब से या 2:46 पे ये लोग आए हैं और पुलिस उसके बहुत बाद आई है और कॉल किए हुए उस वक्त 2 घंटे हो चुके थे और वो पुलिस भी आई है पार्सल बाई की कॉल पर। इसके फोन पे जिन्होंने कहा था हम लेकर आ रहे हैं पेट्रोल, वो लोग कभी भी नहीं पहुंचे। वो किधर गए? कोई इस पे इन्वेस्टिगेशन है?
ज्यादती के मुजरिमों को चौक पर लटकाना चाहिए। वजीर आजम कहते हैं कि गुज्जरपुरा वाक़े ने पूरी कौम को हिलाकर रख दिया है। जिनसी जुराइम में मुलव्वस मुजरिमों के लिए नए कानून की ज़रूरत है। सरेआम फांसी की बात पर मुझे बताया गया यह आलमी सतह पर काबिल कबूल नहीं होगा। बताया गया कि यूरोपीय यूनियन का GSP+ का स्टेटस मुतासर होगा। नंबर 1 पुलिस से इनकी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए सब। नंबर 2 लेजिस्लेशन चाहिए, इनको इबरतनाक सजाएं देनी चाहिए। मेरे ख्याल में तो इनको चौक पे लटकाना चाहिए रेप की, और ये जो बच्चों से करते हैं, क्योंकि ये याद रखें वो बच्चों की जिंदगी तबाह, उनके माँ बाप। अच्छा, और दूसरी चीज़ आपको ये नहीं पता कि कितने केस अंडर रिपोर्टिंग है इसकी। बदकिस्मती से जब हमने डिस्कशन की तो कहा कि ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल नहीं होगा। इसमें बताया उन्होंने कि यूरोपियन यूनियन ने हमें GSP स्टेटस दिया हुआ है ट्रेड का, तो वो इफेक्ट हो जाएगा। मैं उसके बाद समझता हूँ इसकी कैस्ट्रेशन होनी चाहिए, केमिकल कैस्ट्रेशन। अब ये कई मुल्कों के अंदर मैं पढ़ रहा हूँ, आगे से कुछ कर ही ना सके। जिस तरह मर्डर होता है 1st डिग्री, 2nd डिग्री, 3rd डिग्री, उसी तरह इसको भी ग्रेड करें, और जो 1st डिग्री हो उसको तो कैस्ट्रेशन करें। सेनेटर फैसल जावेद का कहना है कि ज्यादती के वाक़यात बढ़ रहे हैं, जिन्हें रोकने के लिए कानून साजी ज़रूरी है। वहशी दरिंदों के खिलाफ कानून ला रहे हैं। जो बिल लाया जा रहा है उसमें 3 चीज़ें जो हैं वो इंतहाई इम्पॉर्टेंट हैं। नंबर 1, सजाओं को सख्त किया जाए। नंबर 2, कन्विक्शन हो। और तीसरी चीज निशाने इबरत बने। इंसानी हकूक की बात उठती है तो इन दरिंदों के इंसानी हकूक नहीं होते, इंसानों के लिए इंसानी हकूक होते हैं। उसमें सरेआम फांसी जो है वो अव्वलीन तरजीह है। इसमें कंसेंसस पैदा किया जाएगा, लेकिन जाहिर है उसमें इंटरनेशनल भी कुछ क़वाइद व ज़वाबित हैं, तो हमें कैस्ट्रेशन की तरफ जाना हो। तो ये अब इस पे कंसेंसस पैदा करना है। तो पार्टीज के पार्लियामेंटेरियन जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के इस आइडिया के साथ वो अमहांग हैं। कन्विक्शन रेट आपका 100% हो, ट्रायल में तेजी हो, प्रोसिक्यूशन में तेजी हो, और फिर निशान इबरत। तो ये स्पिरिट है इन तरामीम का। और ज़ैनब के वालिद का कहना है कि जब तक मुजरिमों को सजा नहीं मिलेगी जुर्म खत्म नहीं होगा। बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़ैनब बिल पर अमल दरामद यकीनी बनाना होगा। पार्लियामेंट में तमाम सियासी जमातें इत्तेफाक राय से हिकमत अमली बनाएं। जब तक मुजरमों को सजा नहीं मिलेगी जुराइम नहीं कंट्रोल हो गए। अथॉरिटी बनी है, ज़ैनब बिल पास हुआ है बच्चों की रिकवरी के लिए, उनको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए। उस पर भी हम सारे इनके साथ मिलकर फोकस कर रहे हैं कि उस पर बाकायदा एक प्रॉपर अथॉरिटी कायम की जाए, मरकज़ में भी और 4 सूबों में भी, और इस पर एज सुन एज जो इम्प्लीमेंट हो। इस सिलसिले में यहाँ पर आने का ये मकसद है कि हम राय आमा हमार करें। जितनी भी हमारी पार्लियामेंट में सियासी पार्टी मौजूद हैं उन सब से मिलकर एक मुतफ़िका जामिया जो है ना लाहा अमल तैयार किया जाए। सरगोधा के इलाके मेलुवाल में ओबार जमींदार ने 16 साला घरेलू मुलाजमा से ज्यादती की। पुलिस का कहना है कि मुलजिम घरेलू मुलाजमा को 6 माह तक ज्यादती का निशाना बनाता रहा। मुतासरा लड़की के भाई की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। पाक फ़ज़ाइया का एक तैयारा पिंडी घेप के करीब गिरकर तबाह हो गया। पाक फ़ज़ाइया का एक तैयारा मामूल की तरबियती परवाज़ के दौरान पिंडी घेप के करीब गिरकर तबाह हो गया। पायलट जहाज़ से बहिफाजत उतरने में कामयाब रहा। ज़मीन पर किसी किस्म के जानी और माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली। वाक़े की वजूहात जानने के लिए एयर हेडक्वार्टर्स ने एक आला सतह का बोर्ड तश्कील दे दिया है। कराची के इलाके FB एरिया में वाक़ निजी स्कूल में 9वीं जमात की तालिबा सीढ़ियों से गिरकर जाँ बहक हो गई। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे नज़ीर शाह हमारे साथ हैं। नज़ीर शाह, अफसोसनाक खबर है, पहला दिन था आज स्कूल का और ये वाक़या पेश आ गया। हाँ देखिए, बिल्कुल अफसोसनाक वाक़या है ये। 6 माह बाद, कोविड के बाद आज पहला दिन था स्कूल खुलने का, जिसमें गुलबर्ग के इलाके में ये अफसोसनाक हादसा पेश आया, जिसमें 9वीं जमात की तालिबा अरीबा से मुबैना तौर पर सीढ़ियों से गिरकर जाबाक हो गई है। SSP सेंट्रल से हमारी बात हुई है, उनका कहना है कि मजीद तफसीलात हासिल की जा रही हैं, क्योंकि जब ये हादसा हुआ तो बच्ची के वालिदैन फौरी तौर पर इस बच्ची को पहले एक अस्पताल, उसके बाद दूसरे अस्पताल लेकर गए। और पुलिस है, उसका कहना है कि अरीबा आसिफ जो 9वीं क्लास की तालिबा ये सीढ़ियों से गिरकर जाबाक हुई है। इस हवाले से मजीद तफ्तीश जारी है। जबकि ये बताया जा रहा है कि जो अरीबा आसिफ है ये सीढ़ियाँ चढ़ते हुए गिरी थी, जिसको फौरी तौर पर निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया जहाँ वो इंतकाल कर गई थी। लेकिन उसके बाद फिर उसको अब्बासी शहीद अस्पताल जो सरकारी अस्पताल है अब वहाँ पर भेजा गया।
और उनका ये कहना है कि कोरोना के बायस जो स्कूल में बच्चों की तादाद भी बहुत कम थी और आज चंद बच्चे ही आए थे, जिनमें ये अरीबा आसिफ जो 9वीं जमात की तालिबा ये शामिल थी। और ये अफसोसनाक हादसा जिसमें पहले वो शदीद जख्मी हुई और बाद दम तोड़ गई। जी बहुत शुक्रिया नज़ीर शाह, आपने डिटेल्स दी। लॉकडाउन के बाद मुल्क भर में तालीमी इदारे खुल गए। पहले मरहले में मैट्रिक क्लासेस, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में तदरीसी अमल का आगाज़ हो गया है। मास्क, सैनिटाइजर्स और फासला बरकरार रखने के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए। आज हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि स्कूल खुल गए। स्कूल आगे बहुत अच्छा लग रहा है। स्कूल ऐसा लग रहा है जैसे पहली बार आए। मास्क भी लेकर आए हैं और ग्लव्स भी हैं साथ में। लंबी छुट्टियां खत्म, लॉकडाउन के बाद कोरोना वायरस से बचाव के खुसूसी इंतजामात के साथ बच्चे स्कूल पहुंच गए। कराची में आलमी वबा से बचाव के लिए स्कूल इंतजामिया के साथ बच्चों ने भी भरपूर जिम्मेदारी दिखाई। सैनिटाइजर लेकर आए हैं और मास्क भी लेकर आए हैं और ग्लव्स भी हैं साथ में। फैसलाबाद में फासला बरकरार रखने के लिए दायरे लगाए गए। आज हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि स्कूल खुल गए हैं, आगे इंतजाम भी ठीक है। मुल्तान में बच्चे SOPs के तहत स्कूल खुलने पर खुश। अल्लाह ताला का बहुत लंबे अरसे के बाद स्कूल हमारे खुल गए हैं। स्कूल आगे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे हर बंदोबस्त सही तरीके से किया गया है। कोयटा में एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद की भरपूर तैयारियां की गयी। पेशावर में तवील छुट्टियों के बायस तुलबा को स्कूल का पहला दिन याद आया। स्कूल ऐसा लग रहा है जैसे पहली बार आए। बहुत अच्छा लग रहा है, काफी दिनों बाद स्कूल आए। सवात में बच्चों के स्कूल में दाखिल होने से पहले टेम्परेचर चेक किया गया। हुकूमत ने तालीमी इदारों को SOPs पर सख्ती से अमल की हिदायत की है, जिस पर मुकम्मल अमल दरामद वालिदैन और तालीमी इदारों के लिए किसी इम्तिहान से कम नहीं। सिंध भर में मरहलावार तालीमी सरगर्मियां बहाल हो गईं। सरकारी स्कूलों में SOPs पर अमल किया जा रहा है। जट लाइन सेकेंडरी स्कूल लाइन्स एरिया में मौजूद हैं हमारे नुमाइंदा अनवर खान, उनसे मजीद जानते हैं। जी अनवर। जी देखिए, कोविड-19 के बाद तालीमी इदारे आबाद हो गए हैं। कराची के अंदर सरकारी स्कूलों के अंदर SOP पर अमल दरामद किया जा रहा है। आज मजमूई तौर पर 9वीं और 10वीं की 160 तालिब इल्मों को स्कूल के अंदर आना था। अब तालीमी इदारों के अंदर SOP के तहत इस वक्त क्लासेस जारी हैं और तमाम तालिब इल्म मास्क पहने हुए सोशल डिस्टेंस उन्होंने बरकरार रखा हुआ है। इन दोनों क्लासों के अंदर मजमूई तौर पर 21 तालबात मौजूद हैं और 2 तालिब इल्म जो है वो इस वक्त यहाँ पर आए हैं। स्कूल प्रिंसिपल के मुताबिक 6 महीने की सूरत हाल के दौरान इस तमाम तर सूरत हाल की वजह से अब आइंदा आने वाले चंद दिनों के अंदर महकमा तालीम को इस तमाम तर सूरत हाल से आगाह किया जाएगा। तहम इस तरह अब सिंध के जो सरकारी स्कूल हैं वहाँ पर भी तालीमी अमल बहाल हो चुका है और SOP पर अमल दरामद किया जा रहा है। जी। और कराची समेत सिंध भर में तालीमी सरगर्मियां बहाल हो गई हैं। स्कूल खुलने पर तालिब इल्मों की खुशी दीदनी है। स्कूल इंतजामिया की जानिब से SOPs पर अमल दरामद को मुमकिन बनाया जा रहा है। मजीद जानेंगे अपनी नुमाइंदा हिना दीदार से। कराची समेत सिंध भर में स्कूल खुल चुके हैं, तालीमी सरगर्मियां बहाल हो चुकी हैं। 9th और 10th के जो स्टूडेंट्स हैं वो अब स्कूल आना शुरू कर दिया है और इस वक्त मैं एक स्कूल में मौजूद हूं जहां पर बच्चों की पढ़ाई का सिलसिला जारी है। हम बात करते हैं कि इतने टाइम बाद जो स्कूल खुला है तो बच्चे कैसा फील कर रहे हैं। जी बहुत मिस किया स्कूल को, काफ़ी टाइम बाद आए। हमने अपनी क्लासों को भी मिस करा, मिसों को भी मिस करा। यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किया जा रहा है, बच्चों ने मास्क पहना है। एक और बच्चे से हम बात करते हैं। आप बताइएगा कि कोविड से पहले जब स्कूल आते थे नेल्स, टाई, बेल्ट चेक करते थे, तो अब कुछ ऐड हुआ है आपकी रूटीन में? कोविड आया तो उसके बाद सैनिटाइज होना ज़रूरी है, मास्क लगाना ज़रूरी है, कोविड देखना ज़रूरी है कि हाथ धोएं, बच्चे सैनिटाइज करें, कोरोना नहीं लेंगे। बच्चों से तो बात हो गई, अब टीचर से हम बात करते हैं। मास्क भी है और इसके साथ साथ अपनी बच्चे पर्सनल चीज़ें यूज़ करें, वाटर बॉटल, पेंसिल, स्टेशनरी, जो इवन हर चीज़ जो है वो अपनी पर्सनल यूज़ कर रहे हैं। तालिब इल्मों के साथ साथ असातिज़ा भी बहुत खुश और मुतमईन नज़र आ रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किया जा रहा है, तमाम तर जो SOPs है उस पर इम्प्लीमेंट किया जा रहा है और जो तालीमी सरगर्मियाँ जो बहाल हुई हैं उस पर बच्चे खुशी से, जज्बे से क्लासरूम में पढ़ते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद का कहना है कि आज इम्तिहान का दिन है। एक बार फिर तालीमी इदारों से गुजारिश है कि SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाए। हर स्कूल की मॉनिटरिंग हो रही है, जहां अमल दरामद नहीं होगा उन्हें वार्निंग दी जाएगी और उसके बाद स्कूल को बंद किया जा सकता है। जहां ज़रूरत होगी टेस्ट करवाएंगे। ट्रांसपोर्ट की भी मॉनिटरिंग होनी चाहिए।
ये एक इम्तिहान का दिन भी है। जितनी तैयारियां स्कूलों ने, कॉलेजेस ने, यूनिवर्सिटीज़ ने की हैं, उनका एक टेस्ट भी है। तो पीस कहा जाता है, सख्ती से अमल दरामद कराएं। बच्चों की डेंसिटी जो है, बैठने का जमघटा जो है, उसको कम किया जाए। हम सब स्कूल्स को बड़े गौर से मुआयना करेंगे। कंट्रोल रूम्स बना दिए गए हैं, हर स्कूल की मॉनिटरिंग हो रही है। देखा जाएगा कि अगर कहीं खुदा न खास्ता कोई अमल दरामद नहीं हो रहा, उनको वार्निंग दी जाएगी और फिर स्कूल बंद भी किया जा सकता है। लेकिन ये बच्चों के साथ ज्यादती होगी, इसलिए मैं एडमिनिस्ट्रेटर से ये कहूँगा कि अपनी जिम्मेदारी जो है उसको निभाएं। स्पोर्ट का जो बच्चों को स्कूल तक पहुंचना या यूनिवर्सिटी तक पहुंचना, इसको भी मैं कहूँगा कि क्लोजली मॉनिटर किया जाए। चांसलर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स और प्रिंसिपल्स जो हैं वो अपने हॉस्टल की खुद फैसला करें। जहाँ पे महसूस हुआ कि ज़रूरत है टेस्टिंग करने की, वहाँ पे करेंगे। खबरों और अपडेट्स का सिलसिला जारी रहेगा इस ब्रेक के बाद।